ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीरदास जी का बहुत ही फेमस दोहा है। वो कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। इसलिए मीठा बोलिए। जिंदगी जीने के 3 उत्तम विचार। प्रथम विचार, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो वो प्यास नहीं बुझा सकता, किंतु आग तो अवश्य बुझा सकता है। दूसरा विचार, एक छोटी सी चींटी आपको पैर में काट सकती है, पर आप उसके पैर में नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को भी छोटा ना समझें, क्योंकि जो वो कर सकता है वो शायद आप ना कर पाए। तीसरा विचार, जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा कर जीने से जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सदैव खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। सबसे सुंदर बात, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार समझता है ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वो सुबह जागा तो उसने खुद से ये वचन लिया कि वो आज किसी व्यक्ति को पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करेगा। ये सोचकर वो अपने राज्य में घूमने निकल गया। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वो नाली में कुछ ढूंढ रहा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई कीमती चीज खो गई है? भिखारी ने कहा, मेरे तांबे का सिक्का नाली में गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। राजा ने उसे चांदी का सिक्का दिया और सोचा अब ये खुश हो जाएगा। भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया और अपने झोले में डाल लिया, लेकिन फिर से वो नाली में तांबे का सिक्का खोजने लगा। राजा ने सोचा कि शायद ये बहुत गरीब है। उसने उसे फिर बुलाया। इस बार सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने सोने का सिक्का देखकर राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वो बहुत खुश था, लेकिन उसने वो सिक्का झोले में डाला और फिर नाली में जाकर तांबे का सिक्का खोजने लगा। इस बार राजा को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को सुबह का वचन याद आया कि मुझे तो आज किसी को खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला, राजन, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी होऊंगा जब मुझे मेरे तांबे का सिक्का वापस मिल जाएगा। राजा समझ गया कि इसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। उसने सैनिकों को बुलवाया और उसका सिक्का खोजने का आदेश दिया। सैनिकों ने कुछ देर में ही वो सिक्का खोजकर भिखारी को दे दिया। सिक्का पाकर भिखारी बहुत खुश और संतुष्ट हो गया। ये कहानी छोटी सी है, पर हम सब या अधिकतर लोग उन चीज़ों को पाने में लगे रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास हैं या उनके पास आ जाती हैं उन पर ध्यान नहीं देते। यही दुखों का मूल कारण है। इससे बचना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें हर काम एक नियमित गति से ही करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जल्दबाजी करने से कोई काम जल्दी हो जाए। इस दोहे का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फलों की सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय आने पर ही पूरे होते हैं। जीवन की सुख शांति का संबंध धन संपत्ति से नहीं है।
जिसका मन संतुष्ट है उसे सुख शांति महसूस होती है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। ये आप पर निर्भर करता है कि आप प्यार बोते हैं या नफरत। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्चा ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए, और इस तरह न चलो कि देर हो जाए। चंदन से वंदन शीतल होता है। योगी बनने की बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने की बजाय स्वभाव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। खुश रहने की मूल मंत्र, मन जिससे मिले रिश्ता रखो उसी से। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ़ें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे दोस्त बनाना नहीं। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर कभी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दिया जलाना, लेकिन कभी किसी का दिल मत जलाना, क्योंकि जीवन की यही रीत है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ हिंदी सुविचार। उम्मीद करती हूँ आपको ये कोट ज़रूर पसंद आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए कोट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए और खुश रहिए।